अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से बड़ी गद्दारी। जनाब जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, जनाब बड़ी गद्दारी कर दिया इमरान खान से। बाप जेल में बैठा है और ये गद्दारी कर लिया। जनाब पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट करने पहुंचे थे। फवाद चौधरी के वजन की तरह जनाब ज्यादा वजन ये बर्दाश्त न कर सके। इमरान रियाज खान ने कहा कि तुम जनाब गद्दार हो, तुम बगैरत हो, तुम लेट हो गए हो। इमरान रियाज खान के ये ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। जनाब तुम गद्दार हो, मुद्दे को समझें। अब पीटीआई के जनाब 11 लोग अगवा हुए, जिसमें 9 एमएनए और 2 सेनेटर्स थे। बताया जाता है कि ये कुल 11 लोग थे। इनमें से 6-4 ने तो जनाब वोट दे दिए और जो बचे इनमें जैन कुरैशी था। आखिर में वोट मौलाना फजलुर रहमान ने खुद दिया। तो जो लोग बचे थे इनमें जैन कुरैशी था। अब जैन कुरैशी से जब बताया गया कि जनाब आपके वोट की जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने फौरी से वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मैंने वीडियो देखी है, मेरे खिलाफ हैं, मैं इमरान खान के साथ था, हूं और रहूंगा। अगर ये इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे तो फिर ये क्यों पार्लियामेंट के पास मौजूद थे वोट कास्ट करने के लिए? अगर जरूरत पड़ जाती वोट की तो उन्होंने आज वोट कास्ट कर देना था। तो ये सारे मामलात हैं। ट्वीट्स, क्लिप्स सब कुछ आपके सामने रखते हैं। पहले ये क्लिप जरा मुलाहिजा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के जरिए ये इतला मिली है कि मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करना चाहता हूं, इसकी तरदीद करना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। सो जनाब अब ये सफाइयां दे रहे हैं। तो इमरान रियाज खान का ट्वीट, बाकी सारे ट्वीट आपके सामने रखेंगे। मजीद खबरों को भी जरा देख लें। बताया जा रहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी पर पीटीआई के 12 मेंबरान के गायब होने का दावा, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब दचका 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक करते हुए कहा कि सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद हुकूमत को प्यारे हो गए और शायद दोनों हमारे वोट डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं है। इन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई से मुशावरात अधूरी रही, आईनी तरमीम पर मुशावरात जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, बानी की वीडियो हदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। तो ये सारे मामलात हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से जुदाई गुफ्तगू इनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। इमरान खान का पैगाम है कि 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ा तो ये गुजारूंगा। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं। मजीद आ रहा है कि जनाब बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल को भी जनाब सेनेटर गैलरी से निकाल दिया गया है। इन्होंने कहा कि हमारी खातून सेनेटर के शोर को अगवा किया गया है और इन्होंने मजीद बताया कि हमने हमेशा इस मुल्क के आइन में रहते हुए सियासत की, लेकिन हमें दीवार से धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी नशिस्त से इस्तीफा दिया लेकिन राब्ते के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मेंगल के सरबराह जनाब अख्तर मेंगल को सेनेट गैलरी से निकाल दिया गया। सेनेट इजलास में वोटिंग के दौरान सेनेट गैलरी से निकाले जाने पर अख्तर मेंगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने सब की चोरी पकड़ी तो हुकूमत विजरा के पसीने निकल गए। इन्होंने कहा कि मुझे खातून सिक्योरिटी एहलकार ने गैलरी से निकाला है, अपनी लिस्ट से निकाल दिया। मेरी अपनी पार्टी के अगवाशुदा अरकान से आमना सामना हो रहा था। अख्तर मेंगल ने कहा कि मेरी अपनी पार्टी के अगवाशुदा अरकान से आमना सामना हो रहा था, मैंने सब की चोरी पकड़ी तो हुकूमत विजरा के पसीने निकल गए। तो ये सारे मामलात हैं। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को जनाब खास किस्म की आग लगती है और हमने जनाब इनको आग में जलाते रहना है। पाक फौज जिंदाबाद का भी नारा जरूर बुलंद करें, क्योंकि पाक फौज है तो जनाब वतन दहशतगर्दों से सिक्योर है। जरा ये ट्वीट्स देखें। जामन खान का ट्वीट देखें। कुरैशी दा पुत्र कमाल करते हो। जनाब 3 घंटे पहले ये अपलोड हुआ था। फरहान विर्क की अकाउंट से वीडियो जैन कुरैशी की अकाउंट से 23 मिनट बाद अपलोड हुई है। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ ये वीडियो फरहान विर्क को पहले कैसे पहुंची, आखिर कैसे? तो जनाब यहां पर इनकी गद्दारी बेनकाब हो रही है कि कैसे उनके पास वीडियो पहले पहुंच गई। और अब ये
डॉक्टर फरहान विर्क का जनाब आप अकाउंट देख लें। शाह महमूद कुरैशी बेचारा जनाब जेल में कैद है। आज सुबह से शाह महमूद कुरैशी साद साहब और इनके बेटे जैन कुरैशी को गंदी गालियां देकर बकाऊ बोल रहे हैं। जनाब बाप सुबह से बेटे को गालियां दे रहा है। जैन कुरैशी पार्लियामेंट के करीब भी नहीं, इलेक्शन जनाब करीब भी नहीं थे, लेकिन अपने ही लोगों को गालियां देकर बदनाम कर रहे हैं। जनाब करीब पार्लियामेंट में मौजूद थे, करीब की दूर की बात है। तो ये डॉक्टर फरहान के विरक की जनाब ट्वीट सामने आई है और इसके अब जैन कुरैशी इस पर जनाब तबसरा करते हैं। तरमीम के हवाले से मेरे खिलाफ जनाब झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है और असम्बली में मौजूदगी की गलत खबरें की तरदीद करता हूँ। खान के साथ था, हूँ और रहूंगा। ये जनाब पार्लियामेंट में मौजूद थे, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। जब इनको बता दिया कि आपकी वोट की जरूरत नहीं है तो शहजादा जनाब ये प्यारा जो हुआ है नून लीग को, ये पैगाम देता है मैं इमरान खान के साथ हूँ, था और रहूंगा। जो अगवा किए गए थे MNA और 2 सेनेटर जिसमें ये भी मौजूद था, तो इनके वोट की जरूरत ना पड़ी क्योंकि वोट पूरे हो गए थे और मुनाफिजुर रहमान ने वोट दिया था। अब यहाँ पर आप ये ट्वीट भी देख लें इमरान रियाज खान का, कुरैशी साहब आप लेट हो गए हैं। मतलब जो अफवाह थी वो हकीकत में बदल गई है। अली मुमताज का ट्वीट भी देख लें। इस वीडियो में जनाब का कहना है कि इन्होंने अभी टीवी पे देखा कि गुज़िश्ता 2 साल में PTI की लीडरशिप बल्कि इमरान रियाज खान के खिलाफ भी जो FIR कटी, इनमें से अक्सरती FIR में दरख्वास्त गुजार भी यही कहता रहा कि मैंने टीवी पे देखा। वही स्क्रिप्ट समझ तो हो गए आप। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर तंज किया जा रहा है। ये जनाब पकड़े गए हैं गद्दारी करते हुए। ये इमरान खान ने जनाब आस्तीनों में सांप पाले हुए थे। तो ये सारे मामलात हैं। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में हलचल मच गई थी। PTI के जनाब जानब से बताया जा रहा है कि 12 मेंबरान के गायब होने का दावा किया जा रहा था। तहरीक इंसाफ के 12 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जिन अरकान से राब्ता नहीं हो पा रहा था इनमें जनाब 2 सेनेटर और 10 MNA शामिल थे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की जानब से अरकीन के साथ राब्ता न होने की इत्तला दी जाती रही। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने 7 अरकान से राब्ता न होने की तस्दीक की, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने 2 सेनेटर से राब्ता न होने की जनाब गुफ्तगू की। PTI जराये का कहना है कि जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम गुम्मन से राब्ता भी नहीं हो रहा था। उस्मान अली, रियाज, फतियाना, मकदार हुसैन, इस तरह चौधरी इलियास और औरंगजेब खिची और मुबारक ज़ेब खान से भी राब्ता नहीं हो रहा था। रिकन कौमी असम्बली दीगर जनाब अनीका महदी से भी जनाब राब्ता मुनक़ता हो चुका था। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को धचका लगा है कि इनके 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। बैरिस्टर गौर ने तस्दीक करते हुए कहा कि सेनेटर्स फैसल सलीम और ज़िरका तैमूर शायद हुकूमत को प्यारे हो गए हैं और शायद दोनों हमारे वोट डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना है तो फिर जमहूरियत नहीं है, ये जनाब जंग है। ये कुर्सी को बचाओ और पाकिस्तान पर जोर जबरदस्ती की हुकूमत है। तो डियाला जेल में बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर ने तस्दीक करते हुए कहा कि सेनेटर जनाब फैसल सलीम और ज़िरका तैमूर शायद हुकूमत को प्यारे हुए हैं, शायद दोनों ही हमारे वोट डालेंगे। तो बैरिस्टर गौर ने मजीद कहा है कि बानी PTI से इब्तदाई गुफ्तगू में सेहत पर बातचीत हुई और इमरान खान ने कहा है कि जनाब एहतजाज करते रहो, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं करना और 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ी तो गुजारेंगे। ये अब खबरें सामने आ रही हैं।